नेक्स्ट इज चेन रूल। तो चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। चेन रूल असल में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के हमने फाइंड करना है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स किसी इंटरमीडिएट वेरिएबल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव। लाइक वाई को हम पहले डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू यू, और फिर यू को डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास डेरिवेटिव्स दोनों आएंगे इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम आएगा अगर मैं डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ। कैसे हो सकता है? लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 6x माइनस 10, और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, और मैं अपनी आसानी के लिए चेन रूल को समझने के लिए मैं कह देता हूँ कि इट इज इक्वल टू 2u, और u जो है वो 3x माइनस 5 है, ये इसको मैंने u कंसीडर किया और मैंने इसको डेरिवेटिव करना है। लेकिन अब हम जो डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो वो मैं करना चाहता हूँ यूजिंग चेन रूल। तो फर्स्ट मैं इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूँ डायरेक्टली, तो मुझे पता चलेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, वो 6 आता है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है तो ये 0। सेकंड है कि मैं अब पहले y को भी रिस्पेक्ट टू u कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, डी वाई बाई डी यू करूंगा तो y इज इक्वल टू यू है, तो u के हिसाब से अगर मैं डेरिवेट कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। और मैं डी यू को अगर रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना चाह रहा हूँ, इसमें एक्स वेरिएबल अवेलेबल भी है, तो मेरे पास आंसर आएगा 3, और इसका कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स अवेलेबल नहीं। अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ और इसमें तीनों चीजें पुट करता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 और डी वाई बाई डी यू 2 आया है और डी यू बाई डी एक्स 3 आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आंसर आ जाता है। तो सिमिलरली आप इसके ऊपर भी फाइंड कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग चेन, और ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि मेरे पास ये इसके ऊपर चेन रूल कैसे इम्प्लीमेंट होता है। आप इसका डायरेक्टली अगर डेरिवेटिव लेंगे तब भी आपके पास ये आंसर आएगा, लेकिन मैं चेन रूल के थ्रू अगर डेरिवेट करूँ तो तब भी मेरे पास आंसर ये यहाँ पे सेम आएगा। ओके, तो चेन रूल की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, और वो आती है हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अंदर। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है वो हम इस एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से कि वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस सर्कल एट द गिवन पॉइंट 3 माइनस। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है और एक पॉइंट भी एक ही गिवन है, तो दैट मींस कि वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। डेरिवेटिव में करूंगा तो तमाम सम रूल अप्लाई कर सकता हूँ और तमाम टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर का तो मैं इजीली लिख सकता हूँ 2x, लेकिन अब मैं इस टर्म का कैसे डेरिवेटिव ले सकता हूँ? इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए मुझे चेन रूल का पता होना चाहिए। चेन रूल क्या है कि लेट्स से कि मुझे डी यू बाई डी एक्स करना है और यू को मैं पुट कर लेता हूँ वाई स्क्वायर की। हमने भी चेन रूल पढ़ा है कि डी यू बाई डी एक्स अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी इंटरमीडिएट वेरिएबल के थ्रू भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं डी यू को डी वाई के साथ पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ और फिर डी वाई को डी एक्स के साथ कर लेता हूँ। तो लेट्स से कि u को इक्वल टू रखा हमने वाई स्क्वायर के, और हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं u की जगह। तो डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स चाहिए मुझे, डी यू को डी वाई के हिसाब से डेरिवेट करें, तो डी यू को रिस्पेक्ट टू डी वाई करूंगा तो वाई स्क्वायर है, सिंपली ये क्या हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा मेरे पास, 2y। और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसमें तो कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने u सिर्फ यूज किया हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूट, डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे पास डी वाई स्क्र बाई डी एक्स का मेरे पास जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअली ये मेरे पास आ रहा है बाई यूजिंग द चेन रूल। और दूसरी बात कि मेरे पास जो y वेरिएबल है दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, तब मैं इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। अगर y के अंदर x नहीं आ रहा, y की इक्वेशन में x अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते और उस केस में मेरे पास डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि वो x है ही नहीं जिसके हिसाब से हम रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं। इस केस में मेरे पास y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, इसलिए हमने इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई किया और हमने ये डेरिवेटिव लिया। तो ये जो हमने डेरिवेटिव लिया है इसको कहते हैं एक्चुअली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो अब चूंकि स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है, तो हमने यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है, बाकी चीजों को अलग कर लेना है। मैं जस्ट इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा और डिवाइडेड बाई 2y कर लूंगा तो मेरे पास माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा, और ये पॉइंट पुट कर लूंगा तो मेरे पास उस पॉइंट पे इसकी स्लोप आ जाएगी जो कि 3/4 है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, और इसमें भी हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, बट इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने अगेन दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लिया और सम रूल अप्लाई किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो जो आपके पास यहाँ पे उसका आर्गुमेंट होता है या उसका एंगल की जगह जो भी टर्म होती है उसका अगेन आपने डेरिवेटिव लेना होता है उस वेरिएबल के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos y
और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे पास, एक्स और एक्स, तो 2x और cos y और dy बाई डी एक्स आ गया। क्योंकि मुझे इसका dy बाई डी एक्स बताना है तो मैं dy बाई डी एक्स इस पूरी टर्म में कॉमन करूंगा, तो मैं इसको भी राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आता हूँ और dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये इसका डेरिवेटिव। अदर एग्जांपल अगेन मेरे पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और y की पावर स्क्वायर में भी है, तो मैं वही तमाम टर्म्स का अलग से डेरिवेटिव ले लूंगा और इसके ऊपर मैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लूंगा, और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इस दफा डेरिवेटिव करूंगा वो जो यहाँ पे है उस पर मुझे दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाई, मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेता हूँ। और फिर मुझे चूंकि डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है तो इस पूरी इक्वेशन में से मैं डी वाई बाई डी एक्स को अलग ले आता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, और दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस होल इक्वेशन। तो ये जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं ये हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, कि हमने किसी भी इक्वेशन का या किसी भी कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करना है। हम लोगों को पता है कि टेंजेंट तो हम लोग फाइंड करते हैं कि जब हमने डेरिवेटिव लेना होता है किसी एक पॉइंट की। तो लेट्स से कि ये एक मेरे पास कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन गिवन है और हमने इसके पहले टेंजेंट फाइंड करना है। टेंजेंट फाइंड करने के लिए आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव, और इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट और नॉर्मल बनानी है। तो मैं पहले इसके ऊपर चूंकि मुझे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी क्योंकि y की पावर क्यूब में, तो मैं अलग अलग टर्म्स की का डेरिवेटिव कर लेता हूँ और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगी। और चूंकि मुझे टेंजेंट चाहिए दैट मींस कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इस पूरी इक्वेशन में, तो मैं वो वाली टर्म्स अलग करके और कॉमन कर लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन करने के बाद मेरे पास ये डी वाई बाई डी एक्स या टेंजेंट की या स्लोप की इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब चूंकि इस पॉइंट के ऊपर बतानी भी है तो मैं इसमें एक्स और वाई ये मेरे पास पॉइंट्स हैं गिवन, एक्स और वाई की जगह मैं ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास इस इक्वेशन की या इस कर्व की मेरे पास स्लोप आ जाएगी एट द गिवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ में भी ड्रॉ हुआ है। तो 2,4 मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो इसके ऊपर जो मैंने अब टेंजेंट ड्रॉ किया वो मेरे पास ये आ रहा है। अब हम बात करते हैं, और अगर इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मैं मेरे पास ये स्लोप है और ये मेरे पास पॉइंट है, मैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन जो कि लाइंस के लिए यूज होती है वो यूज करूंगा, और वो फिर मैं इसके अंदर स्लोप भी और वो पॉइंट पुट करके ये मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। स्लोप जो है वो ये होगी 4/5 और वो इस पॉइंट से गुजर रही होगी 2। अब हम नॉर्मल लाइन के बारे में बात करें। नॉर्मल लाइन क्या होती है? नॉर्मल लाइन ऐसे होती है जो कि आपके पास इस टेंजेंट लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रही है, या आपके पास जो ग्राफ है उसके ऊपर उसके साथ उसके 90 डिग्री का एंगल बना रही हो विद द सरफेस ऑफ दैट ग्राफ दैट सरफेस। ठीक है, तो आप नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन में दोनों किस तरह आपस में रिलेट होती है? इन दोनों में जो स्लोप होती है वो आपस में क्या हो जाती है कि आपने टेंजेंट लाइन या जो टेंजेंट लाइन की स्लोप लिखी हुई है उसको आपने रेसिप्रोकल करना है और साथ में माइनस मल्टीप्लाई करना है। वो जो आपके पास अब नई स्लोप आ गई है दैट स्लोप इज फॉर द नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइन के लिए आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप होनी चाहिए, तो आपने दो काम करने हैं। एक, आपने टेंजेंट लाइन की स्लोप है उसका रेसिप्रोकल कर लेना है, जैसे 4/5 है तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास 5/4 आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई कर लेना है इसके साथ, तो -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास स्लोप आ गई। और अब मैंने इसके ऊपर वही पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज करनी है, तो ये जो मेरे पास लाइन आ जाएगी दैट लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व। तो आप लोग इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग बेशक ग्राफ भी कर सकते हैं कि आप y = 2x + 1 का ग्राफ करें और y = -1/2x + 1 का ग्राफ करें, तो दोनों का ग्राफ आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस में आ रही होंगी, या एक लाइन है तो दूसरी उसके ऊपर नॉर्मल लाइन बन रही है। तो आप उन दोनों को इसको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों का जो स्लोप है वो रेसिप्रोकल हो रही होती है और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है।